क्या सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी रोककर भारत ने दुश्मन को बूंद बूंद के लिए तरसाने की ठान ली है? पानी रोकने के ऐलान के 1 महीने के अंदर ही भारत ने ये क्या कर डाला? पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। 200 किलोमीटर की नहर और 12 विशाल सुरंगों का वो कौन सा मेगा प्लान है जिसने चीन को भी सकते में डाल दिया? ये बड़ा फैसला कैसे भारत के 6 राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को कर देगा मालामाल? सिंधु, झेलम और चिनाब पर रातों रात खड़े हो रहे वो विशालकाय बांध नहीं रहेगा पाकिस्तान का पानी पर कोई कंट्रोल। 16,000 मेगावाट बिजली, भारत बन रहा दुनिया का नया पावर हाउस, चीन भी छूट जाएगा पीछे। भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार भारत ने ऐसा दांव खेला है जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। भारत ने सिंधु जल संधि को दरकिनार करते हुए एक ऐसा कदम उठाया जिसने पाकिस्तान पर भयंकर दबाव डाल दिया। इस फैसले ने पाकिस्तान को इतना बेचैन कर दिया कि वो दुनिया भर में गला फाड़कर रोने लगा। 4 बार भारत के सामने गिड़गिड़ाया, लेकिन भारत ने साफ कह दिया, अब न पानी न बातचीत। इस ऐलान ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। सिंधु नदी, जो पाकिस्तान की खेती और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसका पानी रोकना मतलब पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसाना। भारत ने न सिर्फ पानी रोकने की बात कही, बल्कि इसका पूरा खाका तैयार कर लिया। 200 किलोमीटर लंबी नहर, 12 विशाल सुरंगें और एक ऐसा मेगा प्लान जिसने पाकिस्तान को सकते में डाल दिया। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि ये सिर्फ पानी रोकने तक सीमित नहीं है। भारत इस पानी का इस्तेमाल अपनी खेती, उद्योग और बिजली उत्पादन के लिए करेगा, और यही वो चीज है जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डरा रही है। लेकिन सवाल ये है, भारत ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? क्या वाकई इतनी जल्दी इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुमकिन है? और सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने के ऐलान के 1 महीने के भीतर ही भारत ने कुछ ऐसा कर डाला कि दुश्मन के होश उड़े हुए हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब आते हैं उस धमाकेदार कहानी पर जिसने भारत को दुनिया की नजरों में नया सिकंदर बना दिया। जब मोदी सरकार ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का ऐलान किया तो दुनिया हैरान थी। कई देशों ने कहा, भारत इतनी जल्दी सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी कैसे रोक सकता है? ये तो असंभव है। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए सालों की प्लानिंग, अरबों रुपए और ढेर सारी तकनीक चाहिए। लेकिन भारत ने वो कर दिखाया जिसे दुनिया असंभव मान रही थी। भारत ने न सिर्फ पानी रोकने की योजना बनाई, बल्कि उसे रातों रात अमल में लाने की रणनीति भी तैयार कर ली। दोस्तों, भारत ने सिंधु नदी के पानी को डाइवर्ट करने का जो प्लान बनाया, वो किसी चमत्कार से कम नहीं। इस प्लान के तहत सिंधु का पानी रावी और ब्यास नदियों से जोड़ा जाएगा, फिर इसे सतलज नदी के जरिए पंजाब के हरिके बैराज तक लाया जाएगा। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। हरिके बैराज के पास 200 किलोमीटर लंबी एक ऐसी नहर बनाई जा रही है जो भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। इस नहर को राजस्थान की गंगा नहर और इंदिरा गांधी नहर से जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, 12 विशाल सुरंगों के जरिए पानी का रुख यमुना नदी की ओर मोड़ा जाएगा। इस मेगा प्रोजेक्ट का मकसद साफ है, पाकिस्तान को पानी की एक बूंद भी न मिले। इस नहर से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक पानी पहुंचेगा, और जो पानी बचेगा वो गंगा सागर में जाकर मिलेगा। लेकिन सवाल ये है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट भारत इतनी जल्दी कैसे पूरा करेगा? और क्या पाकिस्तान इस मास्टर स्ट्रोक का कोई जवाब ढूंढ पाएगा? अब बात करते हैं उस धमाकेदार प्लान की जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन को भी हैरान कर दिया। इस प्रोजेक्ट में भारत ने नहरों और सुरंगों का ऐसा जाल बिछाया है जो दुनिया में कहीं नहीं देखा गया। 200 किलोमीटर लंबी नहर और 12 विशाल सुरंगें, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इसकी प्लानिंग में हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया है। मिसाल के तौर पर हरियाणा के राजस्थान फीडर और पंजाब के सरहिंद फीडर को अपग्रेड किया जा रहा है। नहरों से गाद हटाई जा रही है, लीकेज रोका जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, इस पानी को यमुना नदी से जोड़कर उसे नया जीवन दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि यह सिर्फ पानी रोकने तक सीमित नहीं है। भारत इस पानी का इस्तेमाल अपनी खेती, उद्योग और बिजली उत्पादन के लिए करेगा। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो भारत को दुनिया का नया पावर हाउस बनने जा रही है। लेकिन कैसे? क्या भारत वाकई इतना बड़ा दांव खेल सकता है? और पाकिस्तान का इस पूरे खेल में क्या हाल होने वाला है? अब आते हैं उस सवाल पर
जो हर भारतीय के दिल में है। भारत इस पानी से 16,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली कैसे पैदा करेगा और इस खेल में चीन को कैसे पछाड़ देगा? दोस्तों, भारत ने सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों पर ऐसे मेगा बांध और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं जो दुनिया को हैरान करने वाले हैं। मिसाल के लिए रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये 850 मेगावाट का प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर गेम चेंजर साबित होगा। फिर है किरू प्रोजेक्ट जो 624 मेगावाट बिजली देगा, क्वार प्रोजेक्ट 540 मेगावाट का और पाकल दूल प्रोजेक्ट जो 1000 मेगावाट का है। ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ बिजली पैदा करने तक सीमित नहीं है। इनका असली मकसद है चिनाब नदी के पानी पर भारत का पूरा नियंत्रण हासिल करना। इन बांधों के जरिए भारत न सिर्फ बिजली पैदा करेगा बल्कि पानी के बहाव को भी कंट्रोल करेगा। और यही वो चीज है जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि अगर भारत पानी का बहाव रोक दे तो पाकिस्तान की खेती, उद्योग और अर्थव्यवस्था सब चौपट हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत इतनी जल्दी इन बांधों को तैयार कर पाएगा? और इस पूरे खेल में चीन का क्या रोल है? चीन की बात करें तो वो भारत के इस मास्टर स्ट्रोक से बौखला गया है, क्योंकि भारत का ये कदम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि क्षेत्रीय ताकत के तौर पर चीन को भी चुनौती देता है। भारत के ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स न सिर्फ बिजली पैदा करेंगे बल्कि भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे। 16,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली का मतलब है भारत की फैक्ट्रियां, खेत और घर 24 घंटे रोशन रहेंगे। और यही वो चीज है जो चीन को पीछे छोड़ देगी, क्योंकि जहां चीन अपने दम पर बिजली उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत अपने प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा इस्तेमाल कर रहा है जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनेगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस कहानी को और भी रोमांचक बनाता है। भारत का ये प्रोजेक्ट सिर्फ पानी और बिजली तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसी रणनीति है जो भारत को आर्थिक और सामरिक तौर पर और मजबूत करेगी। मिसाल के तौर पर इस प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान के खेत हरे भरे होंगे। इन राज्यों में सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी, जिससे फसल उत्पादन में भारी उछाल आएगा। और ये सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। इस पानी से भारत के उद्योगों को भी नई जान मिलेगी, फैक्ट्रियां चलेंगी, रोजगार बढ़ेगा और भारत की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छुएगी। लेकिन सवाल ये है, इतने बड़े प्रोजेक्ट को भारत कैसे इतनी तेजी से लागू कर रहा है? इसका जवाब है भारत की इच्छा शक्ति और तकनीकी ताकत। भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए न सिर्फ इंजीनियरों की फौज खड़ी की है, बल्कि दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल भी किया है। मिसाल के तौर पर इन 12 सुरंगों को बनाने के लिए भारत ने ऐसी मशीनें लगाई हैं जो दिन रात काम कर रही हैं। इन मशीनों की मदद से सुरंगें इतनी तेजी से बन रही हैं कि दुनिया हैरान है। और ये सिर्फ शुरुआत है। भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए हर छोटी बड़ी चीज की प्लानिंग पहले से कर रखी है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। जब भारत ने ये ऐलान किया तो पाकिस्तान ने दुनिया भर में रोना शुरू कर दिया। उसने 4 बार भारत को पत्र लिखे, लेकिन भारत ने हर बार साफ कह दिया, अब कोई बातचीत नहीं। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी गुहार लगाई, लेकिन वहां भी उसे कोई समर्थन नहीं मिला। और क्यों मिलता? भारत ने साफ कर दिया है कि वो सिंधु जल संधि की शर्तों का उल्लंघन करने वालों को कोई रियायत नहीं देगा। लेकिन सवाल ये है, पाकिस्तान अब क्या करेगा? क्या वो इस मास्टर स्ट्रोक का कोई जवाब ढूंढ पाएगा? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही डगमगा रही है और अब सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी रुकने से उसकी हालत और खराब होने वाली है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की खेती पूरी तरह से इन नदियों पर निर्भर है। अगर पानी रुक गया तो उसकी फसलें सूख जाएंगी, खेती चौपट होगी, खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान छुएंगी और आम जनता की हालत बद से बदतर हो जाएगी। और ये सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान के उद्योग भी इन नदियों के पानी पर निर्भर हैं। अगर पानी रुक गया तो फैक्ट्रियां बंद होंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैठ जाएगी। अब बात करते हैं उन बांधों की जो भारत के इस मास्टर स्ट्रोक का सबसे बड़ा हथियार है। रथले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, किरू प्रोजेक्ट, क्वार प्रोजेक्ट और पाकल दुल प्रोजेक्ट, ये वो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत को बिजली और पानी के मामले में सुपर पावर बनाएंगे। इन प्रोजेक्ट से न सिर्फ 3000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा होगी, बल्कि चिनाब नदी के पानी पर भारत का पूरा नियंत्रण हो जाएगा। और यही वो चीज है जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि इन बांधों के बनने के बाद भारत जब चाहेगा पानी रोक देगा, और जब पानी रुकेगा तो पाकिस्तान की हालत क्या होगी ये आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, इन बांधों को इतनी जल्दी कैसे तैयार किया जा रहा है?
इसका जवाब है भारत की रणनीतिक प्लानिंग। भारत ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए न सिर्फ पैसा और तकनीक जुटाई है, बल्कि समय की भी बचत की है। मिसाल के तौर पर पाकल दुल प्रोजेक्ट का काम इतनी तेजी से चल रहा है कि वो अगले 2 साल में तैयार हो जाएगा। और ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात नहीं है। रथले, किरू और क्वार प्रोजेक्ट्स भी उसी रफ्तार से बन रहे हैं। भारत ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए दिन रात काम करने वाली टीमें लगाई हैं, जो हर पल प्रगति की निगरानी कर रही हैं।